चलिए हम लोग लेसन 4 में हैं। लेसन 4। टू मैनी पीपुल। टू मैनी और लिखा है टू फ्यू ट्रीज। मैनी अनेक, फ्यू थोड़ा, मैनी अनेक क्या होता है? अनेक। लोग क्या होता है? लोग। और ये क्या है? कम। फ्यू मीन्स क्या होता है? कम। ट्री मीन्स पेड़। टू मीन्स बहुत, बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़। बात समझ में आ गई? राइटर जो है इंटरनेशनल स्तर का है, इंडियन राइटर नहीं है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है और बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है जो राइटर है। और ऑल सब्जेक्ट जैसे फिलिप्सर है, साइकोलॉजिकल है, इस तरह का राइटर है। राइटर जो है बिल्कुल अनुशासित ढंग का राइटर है। इन डिसिप्लिन के अंदर जितना भी लेवल्स हैं सारे लेवल्स को समझता, अंडरस्टैंडिंग करता है। जो इमेजिंग पावर जो है उसका ना और स्टेमिना पावर बिल्कुल स्ट्रांग है। इमेजिंग पावर, माइंड का इमेजिंग पावर अगर बिल्कुल डिसिप्लिन में हो, वो चीज़ें आपके अंदर भी है लेकिन उसको राइज करना है, स्ट्रांग बनाना है। जब हम अपने को वर्क में डालते हैं तो बिल्कुल अपने आप को क्या, बिल्कुल वेरिएबल समझे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग समझे। स्टेमिना पावर को अब जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। आई डू नॉट सक्सेड एनी हाउ वर्क। बात समझ में आ रही है? बट सक्सेड एनी टू वर्क स्ट्रॉन्ग ऑफ स्टेमिना पावर, हाई इमेजिंग पावर। बात समझ में आ गई? यूज ऑफ माइंड, यूज ऑफ थॉट, यूज ऑफ इमेजिंग पावर, इन सारी सिस्टम को हम जब अपने दिल और दिमाग में रखेंगे तो हम किसी काम को कर सकते हैं। ये कहने का मतलब राइटर जो है बिल्कुल पॉपुलेशन, आज की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या ना, क्या है? जनसंख्या, इसके प्रति ज्यादा इंडिकेट किया है। क्या किया है? इंडिकेट किया है, निर्देशित किया है लोगों को अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, समझने के लिए। अब देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में हम समझते हैं। टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्री, बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़। कह रहा है कि टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज इन एन ऐसे बाई मोती निशानी एंड इंटर डिस्प्लिनेशन फ्रॉम यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक बड़े दार्शनिक राइटर हैं जो बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़ में के संबंध में राइट अबाउट ऑफ एसे, दैट इज यूएस अमेरिकन राइटर है ना, जिनका नाम है मोती निशानी। बात समझ में आ रही है? और बहुत काफी इंडिकेट किए हैं इन दिस लेसन में, इंडिकेट किए हैं बिल्कुल डायरेक्शन, सजेशन, गिव द डायरेक्शन, गिव द सजेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड पीपुल्स अबाउट ऑफ द ट्री, पेड़ के बारे में। पॉपुलेशन, राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ऑल वर्ल्ड, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर। ये सारे सिस्टम जो हैं, सारी मटेरियल्स जो है नेचुरल मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे? पॉल्यूशन, यानी प्रदूषित हो जाएंगे। एयर पॉल्यूशन हो, अर्थ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सारे हमारे ऑल मटेरियल्स जो है नेचुरल मटेरियल्स, यूज ऑफ आवर बॉडी, हम लोग के लिए क्या है? यूजफुल है। लेकिन अगर पॉल्यूशन, बट पॉल्यूशन पोल्यूटेड बाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होता है, जो जनसंख्या होती है, बिल्कुल कट द ऑल फॉरेस्ट, ऑल ट्रीज,
इस सारी सिस्टमेटिक व्यवस्था को राइटर जो है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक व्यवस्था से, सिस्टमेटिक लेवल्स से इंडिकेट किए हैं, सजेशन दिए हैं इन दिस लेसन में। बात समझ में? दिस एसे विच स्पेशली ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन, यानी बढ़ती जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या जो है आज वनोन्मूलन में, आज जो वनों की व्यवस्था है, जो पेड़ हैं उनको जो काटा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, वह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। बहुत बड़ी क्या होगा? समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन यही होता है। गिव द इंडिकेट राइटर बिल्कुल बिल्कुल स्कॉलर माइंड का, राइटर जो है बिल्कुल स्कॉलर माइंड का है, और डिसिप्लिन वो क्या किया? इंडिकेट किया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ये क्या है? अगर एयर पोल्यूशन हो जाता है तो एक चीज समझना है कि हवा यही प्रदूषित होगी, श्वास क्रिया की बीमारियां फैलेगी। श्वास क्रिया की बीमारी क्या होगी? शुरू हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है कि नहीं? अर्थ पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन है ना? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन है ना? बहुत सारे पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन जब होंगे तो इसका मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन, मेनी पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या जो है वही मेन कारण है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन का मेन कारण है जंगलों की समाप्ति, पेड़ों की समाप्ति। वाटर पोल्यूशन का मतलब है जितने भी लोग हैं सारे, इनकी गंदगी कहाँ जाती है? पानी के अंदर, है कि नहीं? और इसके बाद अर्थ, मिट्टी के अंदर जो पॉपुलेशन के लिए जो राइज किया जाता है मटेरियल, फूड पॉइंट्स, फूड मटेरियल्स, उसके लिए केमिस्ट डाला जाता है, उर्वरक डाले जाते हैं मिट्टी के अंदर, सारे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया कि नहीं? इस तरह से अंडरस्टैंडिंग ये चीज होना है। अब देखो वही कह रहा है कि पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन, यानी सबसे अगर बाउंड्री प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, ओवर पॉपुलेशन है। अगर इस तरह की पॉपुलेशन बढ़ती रही, राइज होता रहा पॉपुलेशन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फ्रंट यानी सामने आ सकती है। राइटर का बिल्कुल जो सजेशन है, जो थॉट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो इजी राइटर नहीं है, बिल्कुल स्कॉलर माइंड का राइटर है, बिल्कुल सोचने और थॉट थिंकर है अबाउट ऑफ पॉपुलेशन, अबाउट ऑफ इन्वायरमेंट, अबाउट ऑफ वर्ल्ड्स, अबाउट ऑफ फॉरेस्ट, अबाउट ऑफ वाटर, अबाउट ऑफ एयर, सारे चीजों पर, ऑल नेचुरल मटेरियल्स पर क्या करता है? वो थॉट करता है। अगर नेचुरल मटेरियल का एक भी पॉइंट अगर माइंड जाता है, बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, तो समझो कि उसका बैड इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये उसका अपना एक थॉट है, बिल्कुल राइट थॉट है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हवा प्रदूषित हो जाए, उसको हमको हमेशा 24 आवर्स ग्रहण करना है कि नहीं? अगर वाटर पोल हो जाए, इसको हमेशा खाने के बाद या खाने से पहले, जैसे भी, जब भी प्यास लगती है, हम पानी का प्रयोग करते हैं कि नहीं? अगर एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन, सारी बीमारियां आपके अंदर क्या हो जाएगी? आपका बॉडी, योर बॉडी फॉर्मेड ऑफ फैक्ट्री, दैट इज इल्स, बैक्टीरिया, निगेटिव बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर क्या होगा? ज्यादा राइज हो जाएंगे, और आपका शरीर जो है बिल्कुल बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, और होगा भी, होगा कि नहीं? Human population cannot continue to grow and indefinitely for the simple reason that the world
itself finite, more people will need even more food than they need now, which will causes more depression. As the population goes up, so does population rivers, lakes, air, drinking water and soil. Soil means क्या होता है? मिट्टी. Soil means लेक, झील होता है ना. राइटर कह रहा है कि सारी जो मिट्टी है, झील है, नदी का पानी है, बोल रहा है ना, पोखर है, हवा है, पेयजल है, मिट्टी है, सारे के सारे जब पोल्यूटेड हो जाएंगे, पॉल्यूशित हो जाएंगे ना, तो हमारे जीवन पर क्या होगा? उसकी बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा. इसीलिए हमको समझना है, हमें और आपको इसके बारे में समझना है. यही रीजन है कि राइटर ने इस चैप्टर में टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्री, ये चैप्टर का नाम रखा है, ताकि आने वाले फ्यूचर डेट के जितने भी हमारे लोग होंगे इस चीज पर केयरफुल होंगे और अपनी लाइफ को सेफ रखेंगे. मेन रीजन ऑफ द लेसन, मेन थॉट ऑफ राइटर, और कुछ है नहीं. लेसन की एक एक कड़िया यही सेल कर रही है, यही आपको मैसेज कर रही है, यही वॉइस कॉल कर रही है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग में समझना होगा कि अगर दुनिया में पेड़ न रहे, हवा प्रदूषित हो जाए, जल प्रदूषित हो जाए, झील, नदी, पानी, सारे सिस्टम समाप्त हो जाए, बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाए, तो हमारा और आपका जो लाइफ है बिल्कुल डेंजर लाइफ होगा, प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ लाइफ होगा. होगा कि नहीं? इसीलिए हमें इस चीज पर क्या होना है? बिल्कुल केयरफुल होना है, पेड़ों को लगाना है. राइटर का कहने का सजेशन, गिव द सजेशन बाय राइटर कि पेड़ को अधिक से अधिक लगाना है और कंट्रोल द पॉपुलेशन, जनसंख्या को क्या करना है? कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है. ओनली फॉर राइटर कह रहा है द इक्वलेट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब गुणीय जीवन. लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए. क्वालिटी, गुण होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेफ लाइफ होनी चाहिए. तो हम जब तक बिल्कुल सेपरेट नहीं रहेंगे तो हमारा सेफ लाइफ होगा. हम अगर नेचर जिस मटेरियल्स को ऑल 24 आवर्स हम यूज करते हैं, अगर वो मटेरियल आपकी बिल्कुल डैमेज कर जाए, बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाए, तो उसको तो हमको ग्रहण करना है. हवा को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते हैं, जल को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? बिना अनाज के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. आइए सब मटेरियल जो है बिल्कुल खराब हो जाए, बिल्कुल एक लाइन में खराब हो जाए, तो क्या समझते हैं आप? हम बिल्कुल ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रह सकते हैं? ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं? इसलिए हमें सावधानी से काम को करना है, अधिक से अधिक पेड़ को लगाना है. कह रहा है मोर ओवर रिप्लाइडली गोज ए पॉपुलेशन इफेक्ट ब्रीफ सच द फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एट डिसर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ non-renewable resource like petrol, natural gas, helium, etc., acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion and the greenhouse effect. अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो राइटर कहता है कि इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी. उन समस्याओं में क्या है? पेट्रोल यानी कहने का मतलब साधन, आने जाने वाले जो साधन है उसकी समाप्ति होगी, है. इसके बाद अम्लीय वर्षा होगा, दुर्लभ जंगली जानवर हो जाएंगे, और साथ साथ ओजोन परत में छेद हो जाएगा. ओजोन परत में तो सूरज का प्रकाश जो है बिल्कुल आप पर सीधा पड़ेगा, तो आपके बॉडी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हमें सावधान होने की जरूरत है. हमें बिल्कुल कंट्रोल द पॉपुलेशन, जनसंख्या को क्या करना है? कंट्रोल करना है. क्या करना है? कंट्रोल करना है. ये यूनाइटेड नेशन 1993
डॉक्यूमेंट पुट इफ दिस वे, इसके संबंध में 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक पत्र जारी किया ऑल वर्ल्ड्स, पूरे वर्ल्ड्स में, ऑल वर्ल्ड्स में ना, कि इस पर विचार किया जाए ना, इसके लिए एक आइडिया रखी जाए, इस पर थॉट किया जाए, इस पर एक मीटिंग हो, ताकि जनसंख्या से संबंधित, जैसे मान लो इंडिया हुआ, क्या हुआ, इंडिया, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बहुत सारे देश हैं, है कि नहीं, थाईलैंड हुआ, सबको क्या किया, एक पुट किया, एक पत्रिका पुट किया ना, एक डायरेक्शन किया, कौन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कि इस पर विचार किया जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था को न रखी जाएगी तो आने वाली समस्याओं में, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। 1993 में 1993 population size and rates of growth are key elements environment charge। पर्यावरण बदलता जा रहा है, पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्मी है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कहीं बारिश होती ही नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन। ये आकाश में बहुत सारे ये गाड़ियां जितनी आप देखते हैं, हजारों हजार लाखों लाखों गाड़ियां जो चलती है हमारे देश में, उसके जो पेट्रोल के धुएं, डीजल के धुएं हैं, और इसके बाद जिस रोड पर चलती है उसके धूल कण के सारे वातावरण, बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल क्या हो गया है, बैड हो गया है, बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है, बिल्कुल क्या प्रदूषित हो चुका है। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। बहुत सारे पूरे देश में देखा जाए ना, करे दस लार्ज एंड रैपिडली पॉपुलेशन मेक डिसाइव कंट्रीब्यूशन टू ऑल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। आगे आने वाले, लार्ज माने क्या होता है, बड़ा, लार्ज मीन्स क्या होता है, बड़ी, बड़ा या बड़ी समस्याएं लोगों के सामने आने जा रही है। जब इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इस तरह की समस्या आएगी कि नहीं। Some countries like China, Thailand and Egypt have controlled the growth of population। कुछ ऐसे देश हैं जो पॉपुलेशन पर कंट्रोल का एक नियम लगाए हैं, यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे देश हैं जो जनसंख्या पर कंट्रोल किए हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मिस्र है, थाईलैंड, चीन। Some countries like China, Thailand and Egypt have controlled the growth of population. Many factors account for these remarkable declines. Modern literacy, media, complex, readily available family planning and the country shift equal economic, educational and legal opportunity फॉर वोमेन। कहने का मतलब है कि वैधानिक तौर से समझा जाए ना, बिल्कुल एक नियोजन, कुछ देश जो है परिवार नियोजन, अब तो इंडिया में भी चल रहे हैं परिवार नियोजन, गर्भ निरोधन है ना, नियोजन, ये सारी है इस तरह की। अब गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है और लोग उसके रूल्स को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। इंडियन जो रूल्स है, इंडियन रूल्स ना, इसको अब लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं आती जा रही है। जब लोग कब अंडरस्टैंडिंग माइंड में आते हैं, जब उनको समस्याएं सामने आ जाती है, बिल्कुल फ्रंट साइड पर आती है, तब उनका इमेजिंग पावर काम करना शुरू करता है। पहले नहीं समझते हैं, बिफोर नो नॉलेज अबाउट ऑफ व्हाट इज प्रॉब्लम, बट जे ही राइज ऑफ प्रॉब्लम दैट इज नॉलेज ऑफ अबाउट व्हाट दिस इज प्रॉब्लम। यही समस्या है कि नहीं, दीज आर प्रॉब्लम, यही ये समस्या है। कब समझते हैं, जब सामने आ जाती है तब, पहले नहीं, बिफोर पहले नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यही फ्रंट साइड पर वो समस्याएं, प्रॉब्लम राइज हो जाती है, सामने आ जाती है तो समझ में आने लगता, अब लोग चिल्लाने लगता है। इसलिए बिफोर थॉट,
ये राइटर बिल्कुल बिफोर पहले सोचने के लिए बोला है कि आप समझो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। ये सारी सिस्टमेटिक चीज़ों को राइटर ने इस लेसन में इतना सजाया, इतना लेबल्स का दिया है लिटरेचर, कि जिस चीज को अगर समझा जाए तो प्रकृति की सारी सिस्टम से जुड़ा है। अम्ल वर्षा, ओजोन परत, सॉइल, एयर, वाटर, सारी चीज को देखा कि नहीं। हवा प्रकृति है, नेचुरल है कि नहीं। जल प्रकृति है, मिट्टी प्रकृति है, अम्ल वर्षा प्रकृति है, ओजोन प्रकृति है, सूरज की रोशनी प्रकृति है कि नहीं। बोलो, इस सारे चीजों को बचाना है, सेफ रखना है, तो हमें और आपको बिल्कुल पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना है और साथ साथ जनसंख्या को नियंत्रित करके पेड़ को अधिक से अधिक लगाना है। बात समझ में आ रही है। रैपिडली ग्रो ऑफ पॉपुलेशन कट द फॉरेस्ट फॉर द फार्म लैंड, रेसिडेंट, फैक्ट्रीज। अब क्या करते हैं कि यही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ों को काटकर फैक्ट्रियों को लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि नहीं। अब किसी गांव में अगर देखा जाए पुराने दस्तावेज से, तो तालाब मिलते हैं, कुएं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अब लोग हैंड पंप का यूज करते हैं, समरसेबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले तालाब बड़ा बड़ा होता था, जानवर लोग उसमें अच्छे तरह से स्नान करते थे, खूब थोड़ी सी वो प्रदूषित था, लेकिन अब तो पूरा सेपरेट है कि नहीं। इस तरह से कह रहा है कि अब जो जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने का मेन रीजन है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, फैक्ट्रियां वहां लगाई जा रही है, लगाई जा रही कि नहीं। जिस खेत में, जिस फील्ड में अनाज उपजाना है, उस फील्ड में घर बनाए जा रहे हैं। देख रहे हैं ना कितना बढ़ रहा है घर। They also cut more and more trees for fuel, furniture, newspaper, etc. अब क्या हो रहा है, उन सारी लकड़ियों को काटकर फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, और न्यूज़पेपर, अखबार, देखते हैं अखबार के जो कागज आते हैं, ये भी लकड़ियों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। कुछ केमिस्ट मिलाकर, मिक्स ऑफ द केमिस्ट ना, which causes the deforestation, which causes greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. Airliner in this century, forest covered around 40% of the earth total land area, which has come down by this century and 25%, 40% से 25% का लेवल है। अब जो आने वाली शताब्दी जो है, उसमें अधिक से अधिक, मान लो कि इतना परसेंटेज पॉल्यूशन, अब इससे क्या होगा, अधिक अधिक बढ़ता जाएगा। जब हम कंट्रोल नहीं करेंगे पॉपुलेशन पर ना, तब तक काम चलने वाला नहीं है। सावधानी, केयरफुल होना है लाइफ में, तब कहीं, नहीं तो सारी नेचुरल मटेरियल्स जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। बिल्कुल समस्याएं हमारे सामने आ सकती है, और समस्याएं देखने को मिल रही है कि काफी से काफी हीट अब लग रहे हैं। सूर्य की रोशनी में काफी हीट है कि नहीं। न बिल्कुल सही रूप से बारिश होती है, न सही रूप से कार्यक्रम किए जाते हैं, है कि नहीं। ये बिल्कुल चेंजेज लग रहा है। कह रहा है कि द डिफरेशन डैमेज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर मनुष्य का जो है क्या है, डैमेज स्थिति लग रही है। लोग तरह तरह की बीमारियों से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते हैं कि नहीं। किसी से अगर पूछा जाए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यू आर वेल हेल्थी, कहेगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं माइनर पॉइंट में कहीं ना कहीं उसको जरूर, क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं है। और एक चीज राइटर ने एक इंडिकेट किया है कि 60,000, कितना, 60,000 से अधिक लोग कहाँ, अमेरिका में
ना। 60,000 से अधिक लोग अमेरिका में श्वास क्रिया की बीमारी से ग्रसित हैं। बात समझ में आई? श्वास क्रिया से क्या है? श्वास क्रिया की बीमारी से ग्रसित है। इसका मेन रीजन ऑफ द क्या है? पॉपुलेशन। तो राइटर ने बिल्कुल लास्ट पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूं कि राइटर ने बहुत बिल्कुल एक मोस्ट इंडिकेट, मोस्ट सजेशन, मोस्ट एडवाइस गिव द ऑल वर्ल्ड पीपल्स कि यू आर केयरफुल ऑफ आवर लाइफ। अपने जीवन के प्रति आप सावधान हो जाओ। और साथ साथ ए टू मेनी पीपल्स जो है, यहाँ क्या लिखा जाए? टू मेनी ट्री और टू फ्यू पीपुल। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब राइटर की ये जो पॉइंट्स हैं ये चेंजिंग हो जाए, ये पॉइंट्स यहाँ आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? तब कहीं हमारा लाइफ सेफ हो सकता है। दैट इज इन लेसन। थैंक यू, धन्यवाद।